हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए और ब्रोकन हार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके थे, तो विंग उसे जो नींद नहीं आ रही थी वो फिर से स्लीपिंग पिल्स लेने वाला था, लेकिन तभी लैनवांग जी ने उसके हाथ से उन पिल्स को फेंक दिया था। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी क्रॉस क्वेश्चन करते हुए विंग से ही क्वेश्चन करता है कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो, तो फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे विंग जो कि थोड़ा सा चिढ़ चुका था, आई मीन ऑफ कोर्स वो होता है ना कि नाइट में अगर नींद ना आए तो हम लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है। मुझे तो होती है, औरों का मुझे नहीं पता। तो वो उसी चिढ़ में बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं। लैनवांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करते हुए अपनी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोलती है, ये क्या आंसर हुआ कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम स्लीपिंग पिल्स लोगे। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ऑलमोस्ट एक दिन पूरा सोए हो। कल रात से तुम सोए थे और आज बड़ी मुश्किल से इवनिंग टाइम पे तुम्हें होश आया है। कि तुम्हें लगता है कि इतना नींद ले लेने के बाद अब तुम्हारे बॉडी में नींद की कोई जगह बची है। चलो बची भी है तो भी तुम स्लीपिंग पिल्स नहीं ले सकते भी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि ये तुम्हें कितना हार्म कर रहे हैं। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आई नो तुमने कहा था कि मैं अब ये सब कुछ ना करूं, मुझे इस स्लीपिंग पिल्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेरी आदत बन चुके हैं। आज ही तो क्या, मैं कल भी बिना स्लीपिंग पिल्स के नहीं सो पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मैं जितना मान सकता था मैं मान चुका हूँ, अब और नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ तो कोना दोबारा से उन बॉटल की तरफ लेके जा रहा था। लैनवांग जी ने फिर से उसके हाथ को पकड़ा और एक जोर से उसकी तरफ चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो तुमने फिर से इन्हें हाथ लगाया। मैंने बोल दिया ना, तुम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स नहीं कर रहे हो। और मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे बोलो भी, मैं हेल्प करूँगा। मुझे पता है हम दोनों के बीच में अब ऐसा रिश्ता नहीं रहा जहाँ पर तुम ओपनली मुझसे ये कह सको कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ अपने हेल्थ के साथ तो मत खेलो, ऐसा मत करो विंग। विंग और लैनवांग जी की थोड़ी सी बहस यहाँ पे होने लगी थी, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि युवान उठ चुका था, वो रोने लगा था। विंग और लैनवांग जी दोनों की ही नज़र युवान की तरफ जाती है, जो कि अपने हल्के से हाथ पैर भी चलाने लगा था और रोने भी लगा था। ऑफ कोर्स वो काफ़ी टाइम से सोया था, लैनवांग जी ने उसको फीड भी नहीं किया था। और ये टाइम मतलब जितना टाइम वो सोया था ना, उसका नींद भी पूरी हो चुकी थी, तो अब शायद उसका उठने का भी टाइम हो चुका था। लैनवांग जी शिवान की तरफ देख रहा था और अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसने विंग से कहा, बेड में बैठो और सोने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए वो दूसरी साइड से बेड में जाता है, युवान को अपनी गोद में उठाता है, उसको थोड़ी देर वो थपकी देता है ताकि वो थोड़ी देर शांत हो जाए। और ऐसा हुआ। उसके बाद वो किचन में गया, उसके लिए दूध गर्म करके ले आया और यहाँ पे आके वो पिलाने लगा था। विंग अभी भी करवट ही बदल रहा था, उसकी नज़रें अभी भी स्लीपिंग पिल्स की बोतल पे ही थी। लैनवांग जी एक नज़र युआन को देखता तो एक नज़र विंग को, और वो अपने मन में ही बोलता, मुझे यकीन है ये तुम्हारे ऊपर भी ज़रूर काम करेगा। युआन सो सकता है तो तुम भी। ऐसा कहते हुए वो धीरे से विंग के बगल की तरफ मतलब खिसकने लगा। वहाँ पे जाके उसने युआन को अभी भी अपने गोद में रखा था। युआन को सुलाते सुलाते उसने धीरे धीरे अब यहाँ पे लोरी गाना स्टार्ट कर दिया था। एक ऐसा गाना जो कि उसने अक्सर गुनगुनाया करता था। विंग और लैनवांग जी के लिए ये गाना बहुत स्पेशल था, क्योंकि लैनवांग जी का कहना ये था कि ये गाना उसने खुद से लिखा था, खुद से उसने इसके लिरिक्स बनाए थे, इसकी धुन बनाई थी, सब कुछ उसने खुद से किया था। और यहाँ पे जब मतलब वैसे तो हमेशा लोरी वगैरह गा के ही युवान को सुलाया करता था, लेकिन ऐसे उसे आज ये लग रहा था कि शायद ये सॉन्ग विंग को रिलीफ फील कराए। लगभग 10 मिनट तक वो उस गाने को गुनगुनाता रहा और रिजल्ट ये निकला कि सच में विंग की हल्की हल्की आंखें ना बंद होने लगी थी। तो युवान भी पूरी तरीके से सो चुका था। लैनवांग जी अभी भी युवान को अपने गोद में ही थपकी दे रहा था और विंग को भी देख रहा था। उसने फिर से गाने को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया गाना, क्योंकि इस बीच में
वो गाने को छोड़ नहीं सकता था। वो लैन वांगजी विंग की नींद को तोड़ देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फिर से गाने को स्टार्ट किया और अपने मन ही मन में सोचा, मुझे पता है तुम्हारा ट्रस्ट बहुत पीछे निकल चुका है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से उस ट्रस्ट को मैं गेन कर सकूं। हमारे इस रिश्ते को मैं ऑलरेडी बहुत ख़राब कर चुका हूँ, अब और नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो। मुझे पता है तुम ये सोचोगे कि तुम मुझे इजीली क्यों माफ़ करो जब मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारा राइट है। आज तक मैं नाराज़ था, मैंने तुमसे इस तरीके से बातें की, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, तो अब ये तुम्हारा राइट बनता है, तुम जो करना चाहे वो कर लेना। लेकिन अब शायद मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ पाऊँ, क्योंकि सच यही है विंग कि तुम्हें खोने से मैं बहुत डरता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। विंग सो चुका था। लैन वांगजी ने उसके फॉरहेड पे किस किया, युवान को अपने और विंग के बीच में रखा और वो भी एक साइड से सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी उठ के वॉशरूम जाके शावर लेके आराम से मॉर्निंग रूटीन करके किचन में जा चुका था और दूसरी तरफ विंग अभी भी आराम से सो रहा था। किचन से बहुत बर्तन खटकने की आवाज़ जो आ रही थी ना, जिसकी वजह से इधर विंग की नींद टूट चुकी थी। वो अपने मन में ही सोचने लगा था कि क्या वो सच में बिना स्लीपिंग पिल्स के सोया था। उसने साइड से अपना फ़ोन लिया, उसमें टाइम देखा तो उसने उसमें 8 बजने में बस 10 ही मिनट थे। वो जल्दी से बेड से उठा और अपने आप से ये बोला, ये कैसे हो सकता है, मैं लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो जल्दी जल्दी से वॉशरूम गया, अपना मॉर्निंग रूटीन किया, शावर लिया, बाहर आया। तैयार होते हुए वो बाहर की तरफ निकलने लगा, तभी उसे हल्की सी करवा जो करवट बदलने की आहट होती है ना, वो युवान की सुनाई दी। जैसे उसने उस तरफ देखा तो वो बेड में आज युवान था। उसे देख के ना विंग के फेस में एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसे याद आया कि कल नाइट में लैन वांगजी ने उसे लोरी के साथ सुलाया था। उसे एक ऐसा गाना सुनाया था जो कि वो हमेशा से चाहता था कि लैन वांगजी गुनगुनाए, क्योंकि पिछले 2 साल स्टार्टिंग के जो 2 साल उन लोगों की मैरिड लाइफ रही है ना, उस टाइम उसे पता था कि लैन वांगजी जब भी खुश होता था, जब भी शांत होने की कोशिश करता था, तो वो उस गाने को गुनगुनाता था। और इस 1 साल में उसने उस गाने को कभी भी लैन वांगजी के मुंह से नहीं सुना था। उसे काफ़ी खुशी थी कि एटलीस्ट उसने आज इस गाने को इस्तेमाल किया। वो अपने कदमों को युवान की तरफ बढ़ाता है, उसे अपनी गोद में लेता है, उसके नोज़ को हल्का सा पिंच करता है, उसके बाद बोलता है, उठो बेबी, मॉर्निंग हो चुकी है। तुम्हें पता है तुम्हारे डाडा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो तुम्हें भी तो 5 बजे ना सही 7 बजे तब भी उठ जाना चाहिए ना। अब ये मत कहना कि डैड आप भी तो इतने टाइम में उठते हो, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ मैं। तुम मेरे ऐसे मत बनना, ठीक है? चलो उठ जाओ। ऐसा कहते वो एक और पीच उसके चीक्स पे कर देता है और युवान यहाँ पे रोने लगता है। युवान का रोना सुनते ही विंग हल्के से मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा रोना भी कभी कभी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो उसको अपने गोद में लेता है और उसका हल्का हल्का हिलाने लगता है ताकि वो रोना बंद करे। और युवान अच्छे से अपनी आंखों को खोल चुका था। यहाँ पे लैन वांगजी भी युवान के रोने की आवाज़ से अंदर आ चुका था। वो अंदर आते हुए देखता है कि विंग ने युवान को अपने गोद में रखा हुआ है, उसके फेस पे हल्की सी मुस्कान भी है। ये देखते हुए लैन वांगजी को ऐसा लगता है कि शायद उसकी कोशिशें थोड़ा तो काम कर रही हैं। लैन वांगजी युवान के पास आता है, उसको अपने गोद में लेता है, उसके बाद विंग से बोलता है, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगा। लैन वांगजी बोलता है, देखो मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया है और साथ ही साथ अगर तुम नहीं खाओगे तो खाना भी वेस्ट होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि शाम को आके तुम्हें बासी खाना खाना पड़े तो इस वक्त तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुका था। विंग यहाँ पे खड़ा रह के थोड़ी देर ये सोचने लगा था कि ये क्या था, ये तो मुझे मनाने वाला था ना। इससे मुझे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि विंग प्लीज़ खाना खा लो, मेरा गुस्सा खाने पे मत उतारो, लेकिन ये तो कुछ अलग ही कर रहा है। लेकिन उसे वो दिन भी याद आते हैं जब सच में लैन वांगजी और विंग का रिश्ता ऐसा ही था। जब लैन वांगजी
उसको अपनी बात मनवाने के लिए ना रिक्वेस्ट नहीं करता था, वो उसको थ्रेट करता था, उसे धमकियाँ देता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। हल्की सी मुस्कान फिर से विंग के फेस पे आ चुकी थी। विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बैठ जाता है, डाइनिंग टेबल में बैठता है और वो बिना लैनवांगी की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं है, इसलिए खा रहा हूँ। लैनवांग जी बोलता है, कुछ भी हो, तुम खा तो रहे हो ना। उसने युआन को अभी भी अपने गोद में रखा हुआ था। विंग लैनवांग जी से बोलता है, एटलीस्ट उसको उसके पालने में रख दो ना, थोड़ी देर के लिए तुम आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। लैनवांग जी बोलता है, नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। विंग बोलता है, अब तूने बना ही लिया है तो साथ में बैठ के खा लेते हैं ना। लैनवांग जी के फेस में ना एक सेटिस्फाइंग सी स्माइल थी। ऑफ कोर्स वो यही तो चाहता था। हाँ, उसे पता है कि उसकी जो मतलब ये सारी जो मेहनत है ना, ये जो कोशिशें हैं, वो थोड़ा जल्दी रंग लाने लगी है, लेकिन उसने कोशिश तो दिल से की थी। ये बात विंग भी जानता था। धीरे 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 लैनवांग जी ने बिल्कुल वैसा ही करना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि वो पहले करता था। घर की साफ सफाई, विंग के रूम की साफ सफाई, विंग के कपड़ों की साफ सफाई, विंग के कबर्ड की साफ सफाई, स्पेशली विंग की चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। विंग को नाइट में स्लीपिंग पिल्स लेने की हैबिट अब छूट चुकी थी, क्योंकि अब उसे लैनवांग जी के लोरी के साथ सोना मतलब आदत बन चुका था। वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन विंग ने अभी भी पूरी तरीके से ओपनली लैनवांग जी से बात करना स्टार्ट नहीं किया था। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन लैनवांग जी खुश था कि एटलीस्ट विंग उसके ऊपर गुस्सा तो नहीं करता। एटलीस्ट उसने जैसा उसके साथ बिहेव किया, कमरा छोड़ के चले गया, उसको एकदम पराया कर दिया, एटलीस्ट वो ऐसा तो नहीं करता। यहाँ पे सुबह सुबह विंग देखता है कि आज भी लैनवांग जी अपने किचन में काम कर रहा था। वो आज विंग का फेवरेट खाना फ्राइड चिकन बना रहा था, जो कि लैनवांग जी को चिकन की स्मेल से ही ना थोड़ी सी अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर भी वो बना रहा था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी तरीके से बना रहा था, यूनिक तरीके से बना रहा था, ताकि विंग को ये पसंद आ सके। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट में इतना हैवी चीज़ नहीं लेना चाहिए, ये खुद लैनवांग जी का कहना था, लेकिन लैनवांग जी भी अच्छे से जानता था कि विंग दिन भर फिर शायद कुछ खा भी पाता है या नहीं। इसलिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट उसके लिए वो उसी की इच्छा का बनाता था, ताकि वो अच्छे से खा ले, पेट भर के खा ले। दिन में अगर वो थोड़ा बहुत भी ले लेना तो चलेगा। विंग दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो उसने मेरे साथ किया? क्या ये फेयर है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या फ़र्क रह जाएगा उसमें और मुझ में? आई नो हम दोनों के पास ही अलग अलग रीजन्स थे। उसने मुझे समझा नहीं, मैं इसलिए नाराज़ हूँ। मैंने उससे चीट किया इसलिए वो नाराज़ था। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को कब तक इस नाराज़गी में ही बिताते रहेंगे? क्या ये सही है? शायद मैं भी गलत ही कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कल के दिन शायद आज जिस मोड़ पर मैं हूँ वहाँ पे लैनवांग जी होगा। कभी ना कभी वो भी हार मानेगा। तो क्या हमारा रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा? क्या इस रिश्ते को एक और मौका मुझे देना चाहिए? लैनवांग जी के एंड से एफर्ट्स आ रहे हैं, तो क्या मुझे भी कोई एफर्ट्स करने चाहिए? मैं क्या करूं? अगर कल के दिन फिर से कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे लैनवांग जी को किसी एक चीज़ में चुनना पड़े, या फिर अपने स्वाभिमान को या फिर मुझे, तो क्या वो मुझे चुनेगा? क्या अपने ईगो को साइड रख के वो एक बार मेरी तरफ देखेगा? क्या होगा अगर वो कल के दिन फिर से वही करता है जो आज उसने किया? ऑफ कोर्स इतनी लंबी लाइफ है, हम नहीं जानते हम कितना लंबा जिएंगे। तो क्या उन लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या होगा अगर तब भी लैनवांग जी का यही डिसीजन रहा? मैं क्या करूं? क्या इसके एफर्ट्स को देखते हुए मैं इसे माफ़ करूं? लेकिन किस बात के लिए माफ़ करूं? मुझसे नाराज रहना, मुझसे गुस्सा होना, मुझसे दूरियां बढ़ा लेना, ये तो उसके अकॉर्डिंग सही ही था ना। आखिरकार कोई भी इंसान अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता।
उसने ना सिर्फ ये देखा कि मैं और वांग लिंगजाओ कैबिन में थे, बल्कि उसने तो ये तक देखा है कि मैं उसे खुद इस घर में लेके आया। हालांकि मैं नहीं लेके आया, लेकिन फिर भी मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए तो नहीं बोला ना। मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कौन समझाएगा मुझे? दिल और दिमाग की इस लड़ाई में मैं किसकी सुनूं? किसकी बात को मैं इम्पोर्टेंस दूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक डर है अंदर, क्या होगा अगर कल फिर से लैन वांग जी मुझे एक नाजुक मोड़ पे छोड़ के चला गया तो? विंग के दिमाग में चल रही ये बातें क्या सही हैं? क्या सच में उसके दिमाग में जो बातें आ रही हैं कि विंग लैन वांग जी को माफ़ करे या ना करे, मतलब दोनों की दोनों कंडीशंस क्या सही हैं? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और ये भी देखेंगे कि क्या विंग सच में लैन वांग जी को माफ़ करके पूरे उसी दिल से अपनाएगा जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम उसे अपनाया था, या फिर कुछ कंडीशंस होंगी उनकी शादी में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।